अब गोविंद नगर में चला बाबा का बुलडोजर। एमपीडीए की बड़ी कार्रवाई में कई अवैध निर्माण हुए ध्वस्त। एक बार फिर गर्जा बाबा का बुलडोजर। देखते ही देखते ढह गए अवैध निर्माण। थाना गोविंद नगर के महाविद्या कॉलोनी में आज दर्जनों अवैध बाउंड्रियों को ढा दिया गया, जो कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की जमीन पर बनी हुए थे। एमपीडीए के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि बीते 31 अगस्त 2022 को अखबार के माध्यम से बताया गया कि ये जमीन मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की है, इस पर कोई कब्जा न करे। फिर भी यहाँ पर लोगों ने बाउंड्री वॉल बना दिया, जिसको आज ध्वस्त किया गया। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पीएससी मौजूद रही। काफी देर तक मौके पर तनाव बना रहा। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोग इस मामले को कोर्ट में विचाराधीन बता रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। हम लोग मौजूद हैं मथुरा के थाना गोविंद नगर में, जहां पर इस समय पर महाविद्या मैदान के समीप जो बाउंड्री वॉल बनी हुई थी उनको अवैध बताते हुए ध्वस्त किया जा रहा है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो बाहुबली यानी कि महाबली बुलडोजर चल रहा है और बाबा का बुलडोजर के नाम से विख्यात हो चुके इस महाबली को आप देख पा रहे हैं। जो यहाँ पर जो तमाम अतिक्रमण किए गए थे उनको ध्वस्त किया जा रहा है। मैं आपको पहले दिखा दूं कि यहाँ से शुरुआत की गई थी, जो यहाँ पर एक बाउंड्री बनाई गई थी उस प्लॉट को ध्वस्त किया गया और उसके बावजूद मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर तमाम पुलिस मौजूद है। यहाँ पर पीएससी बुला ली गई है और जो अधिकारी हैं एसडीएम वो भी यहाँ मौजूद हैं। आप खुद देख पा रहे हैं कि आखिर लगातार जो अतिक्रमण ध्वस्त किया जा रहा है आपके सामने इस वक्त दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर। यहाँ पर मौजूद अधिकारी हैं और उनकी ही निगरानी में इस वक्त जो लगातार अतिक्रमण को है वो ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोगों ने विरोध भी किया था और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने के लिए, रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस भी आई थी। और आप खुद देख रहे हैं कि पुलिस जो है इस वक्त जा रही है उन स्थानों पर जहां पर की गड़बड़ी की आशंका है, जो पब्लिक के सामने आ चुकी है। ये देखें, यहाँ पर गहमा गहमी का थोड़ा माहौल आपको दिखाई दे रहा होगा। पुलिस जो है वो लोगों को वहां से हटा रही है ताकि वो लोग आगे से हट जाएं, क्योंकि जो कार्य किया जा रहा है उसमें रुकावट पैदा ना करें। आप खुद देख पा रहे हैं यहाँ पर जो लोग लौट कर आ रहे हैं। हम बात करने का प्रयास करेंगे उन लोगों से कि अगर उनका जो यहाँ पर जो अतिक्रमण ध्वस्त किया जा रहा है क्या कहना है उन लोगों का इस बारे में। देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं आप खुद देख पा रहे होंगे कि वो परेशान इस वक्त नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर सिकन है और बेबसी दिखाई दे रही है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे। पुलिस लगातार डंडा अपना घुमा रही है, लोगों को हटा रही है। बिल्कुल इस समय आप खुद देख पा रहे हैं। यहाँ देखें, रोकने का कहा जा रहा है। यहाँ पर देखें, आप सामने आपको दृश्य दिखाई दे रहा है। और स्टॉप कर आप देख पा रहे हैं बुलडोजर के ठीक सामने एक व्यक्ति आ चुके हैं जिनको पुलिस इस वक्त हटा रही है। वो किसी से बात कराने की बात कह रहे हैं कि हम आपको जो हमारे पास में कागज मौजूद है वो दिखा रहे हैं। और कागजों के साथ साथ आप खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो पुलिस है वो सभी लोगों को हटा रही है। आपके ठीक सामने दृश्य दिखाई दे रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं। लगातार अभी न्यूज़ के माध्यम से सीधा प्रसारण आपको दिखाया जा रहा है कि पुलिस जो है लगातार यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको हटाने का कार्य कर रही है। और यहाँ पर जो कागज दिखा रहे हैं लोग, उनसे भी कहा जा रहा है कि आप अपने कागजों को दिखाइए और जो उनके पास मौजूद है दस्तावेज उनको लेकर के लोग यहाँ मौजूद हैं। बुलडोजर के ठीक सामने आ चुके हैं और यहाँ पर पुलिस के द्वारा उनको हटाया भी जा रहा है। ये जो ज़मीन है ये मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। इस ज़मीन पर 31 अगस्त 2022 को पेपर के माध्यम से विज्ञप्ति छपवाई थी, सबको सचेत किया गया था कि कोई भी इस ज़मीन पर कोई बाउंड्री वॉल न बनाए, कब्जा न करे। उसी कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले दिन रात काम करके अचानक से जो है उस पर कब्जा कर लिया। उसी कब्जे को हटा के प्राधिकरण अपने कब्जे में ज़मीन ले रहा है। लेकिन सर, यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो पुराने निर्माण किए हुए थे 2008 से उसको भी निर्माण किया गया है। नहीं, ऐसा कोई नहीं किया गया। जो अभी हमारा बोर्ड लगा हुआ था, अभी कुछ दिन पहले बोर्ड लगाए थे हमने, उस बोर्ड को हटा के और जोरा जोरी करके बाउंड्रियाँ बनाई गई हैं। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो केस चल रहा है अभी, केस के दरमियान आप जो केस चल रहा है उनके जो भी आदेश हैं समय समय पर उनका पालन किया जा रहा है। क्या था पूरा मामला? न तो विकास प्राधिकरण के 1 इंच जमीन है और न ही विकास प्राधिकरण जबरन अपना हक जमाना चाहता है, क्योंकि 1949 में हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड है और 1952 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय के निर्देश अनुसार हमारे नाम एग्रीमेंट किया।
और 54 में 206 एकड़ की हमारे नाम रजिस्ट्री की गई। जिस रजिस्ट्री के आधार पर हमारी सोसाइटी मालिक है। उसके बाद में सोसाइटी ने अपना डेवलप करना शुरू कर दिया। गोविंद नगर ए सेक्टर, बी सेक्टर, सी सेक्टर, डी सेक्टर, ई सेक्टर और एस सेक्टर डेवलप शुरू कर दिए। उसके बाद में एक 26/6/87 को एक इनलीगल आदेश होता है मिस्टर अखंड प्रताप सिंह का। आदेश होता है कि 164.40 एकड़ जमीन गोविंद नगर सोसाइटी लेके विकास प्राधिकरण को दे दी जाए। उस आदेश के खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय गए। उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश पर निर्णय दिया कि आप जाके अपना आर्बिट्रेशन द्वारा मामला तय करें। हम आर्बिट्रेटर बैठा, टाइम अनुसार आर्बिट्रेटर नहीं बैठा। समय से 3 साल बाद आर्बिट्रेटर बैठा। उसमें सहकारिता से मंजुषा गौतम बैठी क्योंकि वो विकास प्राधिकरण से संबंधित थे। उन्होंने 164 एकड़ जमीन विकास प्राधिकरण को दे दी। उस आदेश के खिलाफ हम माननीय जिला जज महोदय के यहाँ गए। जिला जज महोदय ने उस आदेश को निरस्त कर दिया। गोविंद नगर की 164.40 एकड़ जमीन लौट के गोविंद नगर के नाम ही आ गए। गोविंद नगर उसका मालिक हो गया। और गोविंद नगर लगातार जब से अपनी रजिस्ट्री करता चला रहा है, पब्लिक बस्ती चली आ रही है, पूरा इसमें 30,000 परिवार रह रहे हैं। उसके बाद में उस जिला जज महोदय के आदेश के खिलाफ ये माननीय उच्च न्यायालय अपील में गए। इनकी 2014 तक अपील स्वीकार नहीं हुई। 2014 में इनकी अपील माननीय उच्च न्यायालय ने डिसमिस कर दी, यानी खारिज कर दी। फिर माननीय उच्च न्यायालय से एक प्रार्थना और की इन्होंने, एक मौका और दिया जाए विकास प्राधिकरण ने। माननीय न्यायालय ने एक मौका इनको और दिया, उसमें भी देख के फिर खारिज कर दी। फिर इन्होंने, क्योंकि शासन ने, इन्होंने और प्रयास किए जुगाड़ लगा के। फिर तीसरी बार 2019 में करी। तीसरी बार 2019 में भी इनकी अपील माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। तो ये गोविंद नगर की 1 इंच जमीन पे भी ना तो काबिज है ना मालिक है। और हमारे बीसी महोदय शासन से सारी रिपोर्टें, सारे तत्व छुपा रहे हैं। शासन से कहते हैं कि कोई भी मुकदमा विचाराधीन नहीं है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय में आज की तारीख में भी 4 मुकदमे विचाराधीन चल रहे हैं। और ये शासन को कहते हैं कि एक भी मुकदमा विचाराधीन नहीं है। सारे तत्व छुपा रहे हैं। जबकि 2008 में कमिश्नर साहब बोर्ड मीटिंग बैठी। बोर्ड मीटिंग में निर्णय लिया गया कि 115 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से पैसा जमा करे, विकास शुल्क, और अपने अपने नक्शा पास कराएं। हमने 115 रुपये वर्ग गज के हिसाब से करोड़ों रुपया सोसाइटी में जमा कर, उस विकास प्राधिकरण के अकाउंट में जमा कर दिया। इन्हीं के खाते अकाउंट से वाउचर लेके इन्हीं की बैंक में पैसा जमा हुआ। सारी रसीदें माननीय उच्च न्यायालय में लगी हुई हैं और जिला न्यायालय में लगी हुई हैं और हमारे पास भी हैं। और जब बीसी महोदय से मिलने गए तो तुमने कहाँ पैसा जमा किया, हंस के टाल दिया। हम इनके आप शासन के लिए ये सीधी रिपोर्टें क्यों नहीं देते हो कि हम करोड़ों रुपया ले चुके हैं, और वो रिपोर्टें हमें शासन के लिए भेजें कि करोड़ रुपया हम विकास शुल्क के नाम पर ले चुके हैं, लेकिन 1 रुपया की नहीं, हंस के टाल दिया। अरे नहीं, छोड़ो, हमें ये मरवाना चाहते हो। आपकी यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ। ये मामला विचाराधीन भी है, शासन के संज्ञान में भी है, फिर भी इस तरह की हरकत कि विकास प्राधिकरण एकदम से आता है, अपनी दावा करता है और वर्गीकरण की कार्यवाही पूरी तैयारी से आता है। ये सिर्फ एक तानाशाही है, ना कोई आदेश है, ना ही कोई न्यायालय का आदेश है। अगर न्यायालय का आदेश है तो हमें दिखाए, हम इनके आदेश, माननीय न्यायालय के आदेश का स्वागत करेंगे। आज यहाँ पर कौन से अधिकारी मौजूद रहे? यहाँ SDM महोदय यहाँ रहे, विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारी रहे, और दूसरा मेरी बात अधूरी रह गई अभी, हमारे करोड़ों रुपए लेने के बाद में भी इन्होंने हमारा एक नक्शा पास नहीं किया। हमारा पैसा भी खा गए, हमारे नक्शा पास भी नहीं हुए। अगर इस काम को कोई प्राइवेट पब्लिक का आदमी गबन करता तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट कितनी FIR कराती। पिछले दिनों इन्होंने, पिछले महीने मई में 29 मई को हम कमिश्नर साहब के पास गए। इन्होंने पिछली बार भी यही तांडव किया, विज्ञप्ति निकाली और यही तांडव किया कि हम तोड़फोड़ करेंगे, खाली जमीनों पर कब्जा लेंगे। हम कमिश्नर महोदय के पास गए, कमिश्नर महोदय ने अपर आयुक्त बुलाए। अपर आयुक्त कहा कि ऐसा कोई कृत्य मत करना जिससे कि पब्लिक में कोई तरह की अशांति पैदा हो। इसलिए हम ये चाहते हैं कि न तो इनके पास कोई आदेश है, ना ही किसी माननीय न्यायालय का आदेश है। आज की तारीख में गोविंद नगर अपने आप में मालिक है, जमीन की पूरी 206 एकड़ की मालिक है, और 1954 से लेकर आज तक मालिक चली आ रही है।
महज 3 महीने के लिए इनका वो केवल म्यूटेशन के आधार पर ही अपने आप को मालिक मानते हैं। क्योंकि म्यूटेशन जब वो आदेश ही जिला जज महोदय ने खारिज कर दिया तो म्यूटेशन इनके नाम पे कहाँ रह जाता है? क्यों? क्या पब्लिक का मामला है, ना तो पैसा दे सकते हैं अधिकारियों को म्यूटेशन चढ़वाने के लिए, नहीं वो इसलिए हमारा म्यूटेशन नहीं चढ़ाए। म्यूटेशन के लिए माननीय उच्च न्यायालय में हमने एडीएम साहब के यहाँ लगाई, तहसीलदार साहब के यहाँ लगाई, हमारी सुनवाई नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय में हमारी म्यूटेशन के लिए भी रिट लगी हुई है। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।